मेल बर्थ कंट्रोल यानी कि पुरुष गर्भ निरोधक में अब तक दुनिया भर में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, कॉन्डम लगाओ या फिर वेसेक्टॉमी यानी कि नसबंदी करवाओ। लेकिन कॉन्डम में कुछ कपल्स शिकायत करते हैं कि उन्हें कॉन्डम के बिना ही सेक्सुअल प्लेजर मिलता है और नसबंदी कराने का मतलब तो आप जानते ही हैं। बट दोस्तों, वेसेक्टॉमी एक बढ़िया ऑप्शन है। खैर, पहले बात करेंगे कॉन्डम की। बहुत से अडल्ट अपनी पार्टनर को कहते हैं कि वो कॉन्डम का यूज नहीं करना चाहते क्योंकि इससे दर्द होता है, इरेक्शन नहीं होता, सेक्सुअल प्लेजर भी नहीं मिलता, इफेक्टिव नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे एक्सक्यूज के चलते उनकी पार्टनर को ना चाहते हुए भी नेक्स्ट डे आईपिल खानी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्डम से जुड़े सबसे कॉमन और जरूरी सवाल जान लेते हैं। कौन सा कॉन्डम यूज करना चाहिए? कॉन्डम का सही इस्तेमाल आपको सेफ सेक्स के साथ साथ सेक्सुअल प्लेजर भी देता है। सेफ इसीलिए क्योंकि ये एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी या फिर HIV जैसी खतरनाक ट्रांसमिटेड बीमारियों से बचाता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि उसका साइज, उसका एक्सपायरी डेट। थोड़ी रिसर्च करके आप अपना साइज पता करें, क्योंकि नॉर्मली जब कोई कॉन्डम खरीदने जाता है तो मेडिकल स्टोर में 1 मिनट से ज्यादा रुक कर ढूंढता नहीं है, उसे जो कॉन्डम मिले वो ले लेता है। बट दिस इज रॉन्ग। नतीजा, कभी कॉन्डम बड़ा होने की वजह से सही तरीके से फिट नहीं बैठता, गीला रहता है और उसके बीच में ही उतर जाने का डर होता है। अगर छोटा हो तो उसके फटने का खतरा होता है। ऐसे में सही साइज चुनना जरूरी है। तो थोड़ी रिसर्च करिए जनाब और सही कॉन्डम खरीदिए। इन शॉर्ट, मार्केट में बहुत तरह के कॉन्डम मिलते हैं, तो थोड़ी रिसर्च कर लीजिए और सही कॉन्डम खरीद लीजिए, जिससे आपकी पार्टनर को अगले दिन टेंशन ना हो। क्यों फेल होते हैं कॉन्डम? ड्राइनेस और साइज की वजह से कॉन्डम अक्सर ब्रेक हो जाते हैं, उसमें होल भी हो जाते हैं। फिर क्या फायदा है इसका? तो गाइज, प्लीज हैव पेशेंस, क्योंकि जल्दबाजी सेक्स का बड़ा दुश्मन है। कॉन्डम को तभी इस्तेमाल करें जब पेनिस फुल इरेक्टेड मोड में हो, वरना कॉन्डम फिसल सकता है, ब्रेक हो सकता है और इजैकुलेटेड सीमेन आपके वजाइना में पहुंच सकता है। सही तरीके से अगर आप कॉन्डम यूज करते हैं तो ये ट्रांसमिटेड बीमारियों के साथ साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है। सही तरीके से यूज करने पर 98% तक ये इफेक्टिव होता है। साथ ही ड्राइनेस के लिए ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलिकॉन ल्यूब, वाटर ल्यूब, कुछ भी। लेकिन हाँ, एक चीज और है, ऑयल, वैसलीन, लोशन का इस्तेमाल मत करिए, इससे कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। फ्लेवर्ड कॉन्डम सेफ है। मार्केट में अलग अलग फ्लेवर के मिलने वाले ये कॉन्डम भले ही आपको अच्छा फील कराते हो, लेकिन इसमें केमिकल ज्यादा होता है जो आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता। ये सिर्फ ओरल सेक्स के वक्त काम आता है, या LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए, ओरल सेक्स तो आपको पता ही होगा, इस प्रोसेस में भले ही आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, लेकिन आप एसटीडी के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसीलिए ओरल सेक्स के टाइम फ्लेवर वाले कॉन्डम बेस्ट होते हैं, क्योंकि इससे आपको पीनस या वजाइना से आने वाली स्मेल भी इरिटेट नहीं करती। क्या कॉन्डम सिर्फ पीनस के लिए बना है? हाँ, लेकिन मूड बदलने के लिए आप इंटरनल कॉन्डम ले सकते हैं, जो वजाइना के अंदर 8 घंटे तक फिट हो सकता है। फीमेल्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है जब उनका पार्टनर कॉन्डम ना यूज करने का एक्सक्यूज देता हो। हालांकि ये महंगा होता है और इजीली अवेलेबल भी नहीं होता। 2 कॉन्डम एक साथ यूज करना क्या ज्यादा इफेक्टिव है? बिल्कुल नहीं, एक कॉन्डम ही काफी है। अगर आप लोगों की बातें सुनकर 2 कॉन्डम यूज कर लेते हैं तो ये फ्रिक्शन के चलते ब्रेक भी हो सकता है। नतीजा आपको पता ही है। कॉन्ट्रासेप्शन एंड कॉन्डम से जुड़े कुछ मिथ्स भी है, तो चलिए डॉक्टर स्वाति से जानते हैं कि आखिर सच क्या है। पीरियड्स के दौरान सेक्स करने पर कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं होती। ड्यूरिंग पीरियड्स बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का रिस्क हमेशा होता है। बर्थ कंट्रोल की जरूरत नहीं अगर पार्टनर पुल आउट बिफोर इजैक्यूलेशन का तरीका अपनाए। क्या ये सच है?
ये एक कंप्लीट मिथ है। इवन वन स्पर्म कैन कॉज प्रेगनेंसी। सो एक स्पर्म काफी होता है प्रेगनेंसी करने के लिए, तो ये कंप्लीटली मिथ है। सेक्स के तुरंत बाद यूरिनेट करने या वजाइना को धोने साफ करने से प्रेगनेंसी नहीं होती। कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत हर बार है जब आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे या प्रेग्नेंट आप नहीं होना चाहते। अगर फीमेल को पीसीओडी है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं। पीसीओएस फीमेल्स को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करते तो कभी भी प्रेगनेंसी आ सकती है। ब्रेस्ट फीड करने वाली औरतों को कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं, क्या ये सच है? ब्रेस्ट फीडिंग अगर एक्सक्लूसिव होती है तो चांसेस है कि प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होने के एक अलग ही क्राइटेरियाज होते हैं। ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है कॉन्ट्रासेप्शन में, एज जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ओवुलेशन नहीं होता तो प्रेगनेंसी होने का चांस अपने आप कम हो जाता है, बट ये 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। ज्यादा उम्र के लोगों को बर्थ कंट्रोल की जरूरत नहीं होती, क्या ये सच है? ज्यादा उम्र होने के कारण प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पर पूरी तरीके से 100% खत्म नहीं होते, तो 100% श्योरिटी नहीं रहती है। इस वजह से कॉन्ट्रासेप्शन को जरूर यूज करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स किया तो कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कॉन्ट्रासेप्शन जरूर यूज करना चाहिए, बेसिकली बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि देखा गया है कि सीमन अगर जाता है अंदर तो ये कभी कभी पेशेंट को लेबर में भी लेके जा सकता है, तो इट इज अ प्रोटेक्टिव मेथड। अब चलिए बात कर लेते हैं मेल कॉन्ट्रासेप्शन के दूसरे मेथड की। वैसेक्टोमी यानी कि नसबंदी में उन स्मॉल ट्यूब्स को काट दिया जाता है जो टेस्टिस से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक स्पर्म्स को पहुंचाते हैं। नसबंदी सेफ नहीं है, पेनफुल है, सेक्सुअल दिक्कतें शुरू होती है, सेक्सुअल पावर खत्म कर देता है, रिवर्स नहीं हो सकता। डू यू हैव द बॉल्स टू टॉक अबाउट इट? क्योंकि ये सब बकवास है, इसमें बस पैसे ज्यादा लगते हैं। नसबंदी के बारे में हमने गायनेकोलॉजिस्ट स्वाति से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। इंडिया में मेल स्टेरिलाइजेशन फीमेल स्टेरिलाइजेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम परसेंटेज में किया जाता है। इसका मेन रीजन है एक्सेप्टेंस। मेल स्टेरिलाइजेशन से जुड़े बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो कि लोगों के दिमाग में है, जिस वजह से वो मेल स्टेरिलाइजेशन की तरफ नहीं जाते। ये एक तरीके का परमानेंट प्रोसीजर है, एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है। ये इलेक्टिव प्रोसीजर है, मतलब प्लान करके सर्जरी की जाती है एनेस्थीसिया के अंडर, सो दैट इट इज कंप्लीटली पेनलेस, कोई पेन नहीं होता। एनेस्थीसिया के अंडर इसे किया जाता है। जो दो वास्ट डिफरेंस है उन्हें कट और सील कर दिया जाता है जो स्पर्म को कैरी करते हैं। इस प्रोसीजर होने के बाद किसी तरीके के हार्मोनल चेंजेस नहीं आते हैं बॉडी में, किसी तरीके के सेक्सुअल एक्टिविटी चेंजेस नहीं आते हैं, एंड इट इज अ कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर। सो अगर ये धारणा चेंज की जाए और जागरूकता फैलाई जाए तो मेल स्टेरिलाइजेशन भी परसेंटेज में बढ़ सकता है, जो कि बहुत हद तक सेफ है बजाय की फीमेल स्टेरिलाइजेशन। नॉन स्कैल्पल वैसेक्टमी प्रोसीजर भी एक है जो कि आजकल कराया जाता है। कंपैरिजन टू फीमेल स्टेरिलाइजेशन, मेल स्टेरिलाइजेशन ज्यादा सेफ है, ज्यादा इजी है करना। इसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी कोई ज्यादा प्रिकॉशन नहीं लेना होता। इन्फेक्शन होने का चांस, ब्लीडिंग होने का चांस, पेन होने का चांस सब कुछ कम है। गांव के लोगों को आज भी लगता है कि नसबंदी में आपके टेस्टिकल्स को काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीन मानिए, नसबंदी कराने के बाद भी आप उतने ही सेक्सुअल एक्टिव रहेंगे, आपके हार्मोन्स वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले थे, और आप अपना मन बदलना चाहे तो इसे रिवर्स कराकर फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। 2019 से 2021 तक हुए 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। जैसे देश की 38% मैरिड औरतें जो 15 से 49 साल की थी, उन्होंने नसबंदी करवाई, जबकि सिर्फ 0.3% मेल्स ने नसबंदी करवाई थी। यूपी में जहां 17% औरतें तो वही 0.1% मेल्स ने नसबंदी कराई थी। इसका कारण क्या है? क्योंकि इंडिया में आज भी अवेयरनेस नहीं है।
लोगों को लगता है बर्थ कंट्रोल की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की है। ऐसे में नसबंदी, जो बर्थ कंट्रोल का एक बेहतरीन ऑप्शन है, लड़के उसे कराने से झिझकते हैं। काम की बात यह है कि अगर लड़के कॉन्डम या वेसेक्टॉमी का यूज करते हैं तो फिर फीमेल्स की एक बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन कैसे? क्योंकि हर बार सेक्स के बाद अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लड़की आईपिल तो खा लेती है, लेकिन इससे काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वेट गेन होना, हेडेक्स, नोजिया, ओवर ब्लीडिंग या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस। सेक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल फीमेल दोनों इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। देन व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? क्यों लड़कियों को पिल खाने पर मजबूर होना पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल एक फैसला लिया जिसमें कहा गया कि अमेरिकी संविधान अबॉर्शन का अधिकार नहीं देता है। इस फैसले के बाद देश में बहुत बवाल हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उस फैसले ने एक नए बर्थ कंट्रोल ऑप्शन को डिमांड पर ला दिया। नतीजा ये हुआ कि मेल कॉन्ट्रासेप्शन में रिसर्च भी तेज हो गया। RISUG एंड वेसल जेल, नेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, ट्रांसडर्मल जेल, एपिन, YCT52G जैसे कई हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। YCT529 चूहों पर किया गया सक्सेसफुल ट्रायल है जो जल्द ही ह्यूमन ट्रायल की ओर बढ़ेगा। वही वर्जीनिया बेस्ड स्टार्टअप है कॉन्ट्रालाइन, जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव हाइड्रोजेल एडम पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। हालांकि हालत देखकर लगता है कि मेल कॉन्ट्रासेप्शन के ऑप्शंस आने में अभी लंबा समय है। तो बॉस, कंक्लूजन क्या निकला? यही कि कॉन्डम और वेसेक्टॉमी ही है जिससे आप अपनी फीमेल पार्टनर की मदद कर सकते हैं। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।